जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी सर क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व किया जाएगा। अर्थात वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम उठाए हैं जो पिछले साल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनमें क्वेश्चन कैसा आता है, प्रीवियस में क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, आज सारी बात जिक्र करेंगे। और अगर आप त्रिकोणमिति से बहुत पीछे हैं तो अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं पूरा, तो आपको इसी वीडियो में से जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी क्वेश्चन से आपका पेपर में क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का मान दिया है 1/2, साइन ए का मान दिया है 1/2, तो बताइए कॉट ए का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। हमें इसके कंसेप्ट को देखना है कि इसका कंसेप्ट क्या क्या होता है। पहली विधि होती है कि आप अगर आपको फार्मूला याद है, क्या है फार्मूला, तो आप इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अपनाएंगे। किसको? पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी मान लेते हैं और यहाँ पर बी। ठीक है, जो बी होगा वो 90 अंश होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्टेप है, हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से हल कर सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, जो साइन थीटा होता है, फिर साइन ए का जो मान होता है वो मतलब जो इसका होता है लंब बटे कोण। क्या होता है? लंब बटे कोण। अगर यह आपका कोण होता है, पहले इसे पता है ना ये कोण होता है, अगर थीटा आप यहाँ रखेंगे तो इसके सामने क्या होगा? लंब, यहाँ होगा लंब। ठीक है, और नीचे तो आधार होता है, आधार होता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय को जब हम त्रिकोणमिति सॉल्व करते हैं तो इस फार्मूला लगाया जाता है। ठीक, अब इसी फार्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ध्यान से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक कर्व होता है, इसके अगर थीटा यहाँ है, इसके सामने लंब होगा। ठीक है, और उसके नीचे आधार होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ जो दिया है साइन का जो मान होता है, यानी साइन का इसके अगर साइन थीटा बराबर लेते हैं होता है आपका लंब बटे कोण। क्या होता है? कोण। तो ए होता है, तो वही तो मान दिया है, इतना बराबर दिया है, यानी ऊपर जो दिया है वो लंब का मान दिया है, तो आप यहाँ एक रखेंगे। और कोण दिया है, कोण कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, क्या आधार निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? इसका फार्मूला होता है ना पाइथागोरस प्रमेय, एक फार्मूला होता है, यानी कि थ्योरी होती है, उसका नाम ही पाइथागोरस प्रमेय है। अगर हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उस सवाल को सोल्व करने के लिए सीधा फार्मूले का यूज करते हैं। देखिए होता क्या है, कोण का स्क्वायर। क्या होता है? कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब का मान दिया है, कितना दिया है? 2, और 2 का स्क्वायर बराबर लंब का मान भी दिया है कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हमें निकालना है, तो आधार को मान लेते हैं कितना? x। क्या मान लेते हैं? x स्क्वायर। देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो 1 है इसको हम इस साइड ले आएंगे, अगर यह बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 - 1 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा बराबर एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर को बराबर इस साइड ले आएंगे तो यह कड़ी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कड़ी में। तो हम बोल सकते हैं √3 बराबर एक्स। तो यहाँ से आपके आधार का भी मान निकल गया। कितना है आधार का मान? आधार का मान आपका आया 3, सॉरी √3। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है? कॉट ए। निकालना आपको क्या है? कॉट ए। कॉट ए, अब कॉट ए का मान निकालना होता है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कॉट ए बराबर क्या होता है, कर्व आधार लंब में क्या संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है, इसका क्या संबंध होता है आधार बटे लंब। अगर कॉट के पदों में हम देखेंगे तो इसका संबंध होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक, तो यहाँ से आधार कितना दिया है? √3, तो हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर आधार दिया है, यहाँ पर आधार है तो आधार दिया है √3
आधार और 3 हो गया, और लंब कितना दिया है 1, यहाँ हो जाएगा 1। ये तो हो गया आपका कंसेप्ट जो कि पाइथागोरस प्रमेय से हमने हल किया है। अगर आप इस विधि को नहीं अपनाना चाहते तो सिंपल सा विधि, ध्यान से देखिए क्या विधि है उसको दिखाते हैं। देखिए अगर हम दूसरी विधि लेते हैं, ये तो हो गया थ्योरेटिकल यानी बेसिक हो गया, क्या हो गया बेसिक। लेकिन हम देखते हैं यहाँ ट्रिक, किसका देखते हैं ट्रिक। देखिए क्या ट्रिक है, देखिए कहने का मतलब ये है आपको क्या पता है कि जो साइन ए का मान दिया है 1/2, 1/2 किसका मान है, क्या बता सकते हैं, हम ऐसा लिख कर सकते हैं कि साइन ए बराबर साइन 30 अंश, हम बोल सकते हैं कि नहीं, हम बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो 1/30 1/2 होता है वो साइन के पदों में साइन 30 अंश का मान होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम साइन से साइन काट देंगे। ठीक, तो साइन साइन कट गया तो ए का मान कितना आया, ए का मान आया 30 अंश आया। ठीक है, तो जहाँ ए का मान आया है आपका पूछा है कॉट ए, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉट ए। अब ए का मान तो पता है ना कितना है 30 अंश, तो 30 अंश रख देंगे तो यह हो जाएगा कॉट 30 अंश। अब कॉट 30 अंश का मान कितना होता है, तो कॉट 30 अंश का मान होता है √3। एकदम बेसिक है, ये आपका बेसिक हुआ और ये हुआ ट्रिक। आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं। पेपर में अगर इस मेथड से हल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इससे करेंगे तो पूरा लंबा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमने देख लिया पहला क्वेश्चन, क्या मतलब पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 4-5 है और इसमें क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, बाकी क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। ये पहला क्वेश्चन जो कह रहे हैं बहुत सिंपल है, आपको दिखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को सेव करिए, सॉरी रोकिए, और रोकने के बाद आप स्वयं से सॉल्व करिए, और जब सॉल्व करिए और देखिए आपका आंसर आया कि नहीं आया। फिर अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा हमने किस तरह से सॉल्व किया है। अगर आपको आ रहा हो तो आप सॉल्व पहले करिएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप इतना बराबर इतना सिद्ध करिए, या फिर इतना बराबर इतना सिद्ध करिए, या फिर इतना बराबर इतना सिद्ध करिए। जो आपको इसके बराबर ये सिद्ध करना है या फिर ये सिद्ध करना है, इसके बराबर ये सिद्ध करिए या फिर ये सिद्ध करिए। अगर हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे या फिर ए आए या फिर ए आए, अगर इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो या ए आए या ए आए। ठीक है, हम सॉल्व करने वाले हैं इसको लेकर, इसको सॉल्व करें तो ए आए, फिर इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो ए आए। हम दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले हम लेते हैं किसको, इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कितना है 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना है। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं कि इसे ज़्यादा आसानी कर सकते हैं, तो एक ही मेथड है, क्या है देखिए आराम से, यहाँ से कुछ नहीं करना है, ऊपर का कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, नीचे को चेंज करना है। देखिए 1 + 1/10 स्क्वायर थीटा, ये तो पता है ना कि 10 कॉट बराबर 10 थीटा होता है कि नहीं होता, तो होता है। देखिए अगर हम कॉट के पदों में लेते हैं कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। अगर हम या फिर हम बोल सकते हैं 10 थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। ये तो बेसिक है, ये तो पता ही होगा, बस यही है, हमने इसी को चिन्ह किया। ठीक, अब देखिए कुछ नहीं करना है, ऊपर का जो है उसे लिख देंगे नो चेंजिंग, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बटे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कि नहीं, देखिए यहाँ अंदर मतलब कि 10 स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हमने माना 1, इन दोनों को लस लिए अंडर कितना आया 10 स्क्वायर थीटा आ गया, कितना आया 10 थीटा आ गया। अब देखिए जब हम इसमें एक का भाग का गुणा करेंगे, भाग करेंगे, इतनी बच जाएगा, तो इतना गुणा करके यहाँ एलसीएम निकल इसको सॉल्व किया गया है सिंपल से लॉगिन में। ठीक है, अब इतना करने के बाद आगे देखिए, ऊपर का तो नो चेंज जो है उसे लिख दें। ठीक है, अब देखिए इसका ये अंश है लेकिन इसका हर नहीं है, हम मानते हैं हर एक। ठीक है, अभी जो बड़ा वाला कोष्टक है इसको करते हैं गुणा, तो जो नीचे वाला है जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा ऊपर 10 स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो इससे ये कट जाएगा तो आपको क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या आपका टेन का थीटा आ गया, आया कि नहीं टेन का थीटा? तो यहाँ बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपका क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अभी तो हमने इससे सिद्ध किया हुआ है, अभी इससे सिद्ध करना बाकी है। हम इससे भी सिद्ध करते हैं, बहुत आसान लेवल। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ जगह उसको ले रहे हैं, यानी कि क्या है 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको लिया और इतना बराबर हम इतना सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ लेंगे तो हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम टेन को साइन और कॉस के में तोड़ दिए, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ जगह कि टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये क्या है, फार्मूला है। ठीक है, त्रिकोणमिति में फार्मूला अगर आपको कंप्लीट लर्न है, आपको समझ में आया हुआ है तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप फार्मूला को ध्यान से देखिए कि कहाँ से कैसे फार्मूला आ रहा है। ठीक है, अगर आप फार्मूला को नहीं लिखे हैं तो आप नोट करते जाएंगे, तो हमने जहाँ मुझे जो फार्मूला और रिक्वायरमेंट होगी वहाँ फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले हम वहाँ लिख भी देंगे। अगर आप लोग यहाँ से लर्न कर सकते हो तो यहाँ से भी आप लोग को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, देखिए और बटे अब इसको भी करेंगे तो 1 माइनस काट को भी तोड़ेंगे तो टूट जाएगा काट थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, ये भी होता है फार्मूला। क्या होता है, फार्मूला होता है कॉट व थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये क्या है, फार्मूले हैं और इसी फार्मूला को हमने तोड़ दिया है। ठीक है, जहाँ काट था उसके बाद इतना लिख दिए हैं, जहाँ साइन जहाँ टेन था वहाँ ये लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसको प्लस लेकर हल करेंगे तो हो जाएगा क्या, होगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए बड़ा वाला है, इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्या होगा, यहाँ पे होगा साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अब आगे देखिए, हम आगे यहाँ ले जा रहे हैं आगे या फिर नहीं डाल करते, तो इसको ले जाएंगे क्या होगा आगे का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे, अब इसको गुणा में बदल दे रहे हैं, हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर देखिए यहाँ पर क्या है, साइन कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर साइन प्लस में है, कॉस माइनस, लेकिन अगर हम चिन्ह को विपरीत कर दें, यानी कि यहाँ से माइनस पूरा कर दें तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो मैंने माइनस क्या किया, गुणा किया, जो माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो आपका आएगा क्या माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अभी देखिए यहाँ जब स्क्वायर है तो सबका क्या होगा, स्क्वायर हम भूल गए स्क्वायर लगाना, यहाँ भी क्या लगेगा स्क्वायर, स्क्वायर लगाना हम भूल गए थे, स्क्वायर भी लगेगा। ठीक है, अब इतना बराबर क्या होगा, हम लिख सकते हैं ना, देखिए यही है, आपने उसमें तोड़ा था और फिर इसमें से फिर इसमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब जब टेन थीटा का स्क्वायर है, यहाँ माइनस में है, जब स्क्वायर का गुणा होगा तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखिए यहाँ पर भी प्रूफ हो गया, तो हम लिख सकते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपका ये भी क्या हुआ, प्रूफ हुआ। हमने इसको लिया तो भी यहाँ प्रूफ किए, और जब इसको लिए तो भी हमने यहाँ पर प्रूफ। दोस्तों हमने दूसरा भी क्वेश्चन देख लिया, अब दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको भी देखेंगे, और इधर एक क्वेश्चन और है तीसरे का, इसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहा है कि साइन थीटा माइनस
2 sin क्यू थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर सिद्ध करना है आपको tan थीटा। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है, तो बस सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। देखिए हम लिखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, देखिए क्या है, sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर sin क्यू थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें भी साइन मिल रहा है और इसमें भी साइन मिल रहा है, तो हम साइन को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। साइन को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब साइन को कॉमन लेंगे क्या होगा, यहाँ साइन निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस 2, यहाँ क्यू है तो एक बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्यू था 1 कम हो गया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन देखिए यहाँ पर है क्या, cos थीटा क्या करेंगे, कॉमन लिए, cos थीटा क्या किया, कॉमन ले लिए। अब देखिए अगर यहाँ cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ cos है तो हो जाएगा -1। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है जो कि cos 2 थीटा होता है। क्या होता है, cos 2 थीटा। देखिए क्या होता है फार्मूला, यहाँ एक फार्मूला लगेगा, दोनों फार्मूला को लिख रहे हैं साथ में। होता है क्या, cos 2 थीटा बराबर होता है, पहला होता है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसके बराबर भी होता है -1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर इसी बराबर और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला किसके लिए होता है, इसी cos 2 के लिए, जिसमें पूछेगा हम उसमें उसका मान रख सकते हैं। cos 2 बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या हो सकता है -1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या हम बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ दे रखा है -1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो वही लिखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आगे यहाँ हल कर रहे हैं, यहाँ होगा sin थीटा, कोष्टक के अंदर होगा, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे cos 2 थीटा बटे, यहाँ पर है cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ भाई क्या होगा, यहाँ पर फिर हम यही रख देंगे cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक, अब देखिए एक cos स्क्वायर 2 थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। आपको ये सिद्ध करना था। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि सिद्ध करना है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लेते हैं क्या, एक पक्ष को लेकर दूसरा पक्ष आपको लाना है, तो हम लेते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एक पद ये है और दूसरा पद ये है, दोनों पदों में क्या है, आपका cos स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा को हम क्या किए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ होगा cot, वहां पर होगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं इंटू, यहाँ लिखेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा कहाँ से आया, नहीं समझा, देखिए फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फार्मूला होता है। ठीक है, जब ये माइनस थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा क्या, कॉस कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में है उधर जाएगा तो जाएगा प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम काट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का स्थान पे कोसेक लिख सकते हैं, तो उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक यहाँ और लगाएंगे, क्या लिखेंगे, गुणे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, फार्मूला ये भी होता है क्या, कोसेक स्क्वायर यानी कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, तो उसी फार्मूला को हमने फाइंड कर लिया, तो हम कर सकते हैं इतना बराबर लिख सकते हैं क्या, देखिए अब हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए आपका ये भी आ गया, आपको ये लाना भी था, आपका आ गया, तो हम ये कर सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आपका ये भी सॉल्व हुआ। तो दोनों क्वेश्चन सिद्ध करना था और दोनों क्वेश्चन को सिद्ध किया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ जो फार्मूला लगा हम फार्मूला को भी अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, देख लिया है तीसरे तक तो सिद्ध करना था। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कैसा पूछ रहा है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। त्रिकोणमिति के लिए ज़्यादा बच्चे देखते हैं कि त्रिकोणमिति ही लगाते रहते हैं, जब देखो त्रिकोणमिति ही पढ़ते रहते हैं, तो त्रिकोणमिति से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। हमने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, आपको दिख रहा होगा कि सारे क्वेश्चन कितने अच्छे या फिर कितने सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये भी जो क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिख रहा है इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है, और इसको भी आपको सिद्ध करना है। तो आपको इसको देख कर ही समझ आएगा कि इसका मान कितना आएगा, सिद्ध कैसे करना है। तो आपके फार्मूले पर ही सिद्ध करने का क्वेश्चन पूछ लिया है, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका आया है 2022 में, आप पेपर उठा के देखेंगे तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी 2022 से ही क्वेश्चन है, यह भी 2022 का ही क्वेश्चन है जो सिद्ध करने के लिए दिया गया था आपके त्रिकोणमिति से। तो इसमें बस फार्मूले पर ही है, आपका फार्मूला अगर क्लियर है तो फार्मूले पर आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं कि इसको तोड़ देते हैं फिर इसको तोड़ देते हैं, तोड़ना नहीं है, सिंपल है। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर हल करेंगे तो बोल नंबर चला जाएगा, हल सही से होगा नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या करना है, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है देखिए ध्यान से, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस यह है क्या 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक यही है, तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अगर आप इसी को माइनस से गुणा कर दें, देखिए इतना है, आपने बस ये कुछ नहीं किया, बस इसको ऊपर ले गए, एकदम जो फार्मूला होता है फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है सिद्ध करने के लिए, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। देखिए अब हम इसे क्या करते हैं, माइनस से गुणा करते हैं, किससे, जब माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यह माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख भी सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इतने का मान क्या होता है, एक हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है, पहले ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि जो इतना बड़ा कितना होता है, एक होता है, क्या होता है माइनस इतना बड़ा होता है एक, तो इसको हल करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो आपका माइनस 1 सिद्ध हो गया। बस फार्मूले पर ही क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं था। इतनी लुल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया गया, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सिद्ध करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। देखिए उसी फार्मूले पर क्वेश्चन पूछा है और थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है, तो आपका सिद्ध हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को जो 5वां है, इसमें भी कह रहा है सिद्ध करना। हमने 19 से लेकर
23 तक जो भी हमने प्रीवियस उठा के देखा उससे केवल 5 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सीधे करने के लिए पूछा गया। तो मैंने 5 क्वेश्चन को लिया है और आपके सामने रखा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सीधे करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आपको सीधे क्या करना है, देखिए हम लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, आपको इतना और सिद्ध करना है कि 1 आ जाए। ठीक है, देखिए पहला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, बस चिन्हों का विपरीत, इसे प्लस में है उसे माइनस में है। तो आपको एक फार्मूला देखे होंगे, अलजेब्रा का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, होता है कि नहीं। आपको इस पदों में लिखा हुआ दिखा, देखिए मान लीजिए ए को ए मान लीजिए और साइन थीटा को बी मान लीजिए, तो आप उसी फार्मूले पर इसको पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब दूसरे क्वेश्चन कितना होगा, इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, हम लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, बी का यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इतना बराबर क्या हो सकता है, देखते हैं इतना बराबर हो सकता है क्या, हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये माइनस वाला उधर जाएगा तो सॉरी, ये प्लस वाला अगर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको तुम्हें रख देंगे, अब इसका भी फार्मूला होता है जो हमने पहले बताया है, इसका होता है क्या, अब इसके स्थान पर होगा सेक स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब ये भी होता है फार्मूला पे जो होता है, इसका फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी फार्मूले से हमने इसे पुट किया है। ठीक है, अब आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा गुणे, अब देखिए इसे हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं, क्योंकि कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो आएगा क्या 1, क्या आएगा 1, आपको 1 ही तो सिद्ध करना था, तो आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट करेंगे, हम देख लिया है, पहला भी देखा, दूसरे में 5 क्वेश्चन थे उसको भी कवर किया, अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मान निकलना है, क्या करना है, मान निकलना है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, इसका मान बताना है, पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का इसका मान बताइए। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें से सॉल्व करके इसका मान बताना है। हम क्या करेंगे, देखिए हम लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन थीटा। ठीक है, अब इसको भी तोड़िए और इसको भी तोड़िए, हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, इसमें तोड़ेगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू है इंटू लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखिए नीचे हर साइन थीटा है, यहाँ भी हर साइन थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे बोल सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब
इससे लिखेंगे हम, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बस इसको लिख रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं? नहीं, 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नीचे करते हैं cos थीटा, यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ भी a प्लस बी का एक क्वेश्चन a प्लस बी, इस क्वेश्चन में a माइनस बी फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? वही फार्मूला जो हमने पहले देखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर कास थीटा, सॉरी कास थीटा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, इसको हम करेंगे क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा। ठीक है, अब इतना बार क्या होगा, इन स्क्वायर से काट कर जाएगा, कास कट जाएगा तो बचेगा क्या, कास थीटा। आपका यही होगा आंसर। ठीक है, आपका यही होगा आंसर, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमने 3 तक क्वेश्चन को देख लिया है, अब चौथे क्वेश्चन की बारी है। चौथा क्वेश्चन क्या करा है उसको देखेंगे। इससे पहले एक विशेष सूचना, अगर आपको सारे मतलब कि सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ हमने वहाँ प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है तो आपको क्वेश्चन देखकर आप वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वही टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने उसमें अपलोड किए हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन पीडीएफ उठा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप बेसिक सही से कुछ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता है, फिर साइन स्क्वायर 3 फार्मूले होते हैं जो हम वीडियो के अंत में बता दें कौन सा फार्मूला बेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन फार्मूलों का आप ध्यान में रखकर पेपर में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि पेपर में कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पेपर में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन जो आएगा उससे करके आएंगे और इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपको एक फील होगा कि त्रिकोणमिति हमें भी समझ में आने रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिक क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है, ये बेसिक से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि साइन 60 अंश साइन 30 अंश माइनस साइन 60 अंश, सॉरी क्वेश्चन तो कह रहा है cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश। तो आपको ये फार्मूला होता है, 2 फार्मूले होते हैं, हम 2 फार्मूले लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है आपका, यहाँ होता है फार्मूला, पहला होता है cos A into cos B माइनस sin A into sin B बराबर होता है क्या, बराबर होता है आपका cos A प्लस B। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, cos A into cos B प्लस sin A into sin B बराबर होता है cos A माइनस B। आपको दिख रहा होगा कि अगर cos A माइनस प्लस B का मान होगा तो वह माइनस में दिखेगा, सेम है। अगर वहाँ cos A माइनस B होगा तो जो आप जो विस्तार करेंगे वहाँ वो प्लस में होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों सेम क्या होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि अगर इसको हम विस्तारित करेंगे तो यहाँ माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस में है तो विस्तार करने पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाए। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हैं, इसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश और sin 30 अंश का मान क्या होगा। तो आप इस फार्मूले में रखने पर जब इतना बार दिया है, इतना का मान दिया है तो हम इतना लिख सकते हैं, क्या होगा देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, कितना है, इतने का स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, cos कोष्टक में 60 प्लस 30 लिख सकते हैं नहीं,
शॉर्ट प्रैक्टिस लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो कॉस हो जाएगा 90। कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। अगर साइन का होता है तो 1 होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगर साइन का 90 का मान 1 होता है तो कॉस 90 का मान 0 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, अब चौथा एक क्वेश्चन है 5वां। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, कह रहा है कि यदि 15 cos थीटा बराबर 8 हो तो बताइए cos थीटा और sec थीटा का मान क्या होगा। आपको इसमें ट्रिक नहीं हल करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जस्ट हल करना है। ध्यान से देखिए कैसे होगा। यहाँ दिया है क्या, जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है इसमें कि 15 cot थीटा बराबर दिया है 8, ये दिया है ना, ये होता है। तो यहाँ से क्या होगा, cot थीटा बराबर होगा 8/15। ठीक है, ये ट्रिपलेट बना है। क्या बनाया? ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट क्या होता है? देखिए, जो पाइथागोरस में प्रमेय में यूज होने वाले अंक ऐसे होते हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेट होते हैं, उनका पॉइंट में नहीं जाता, उनका अंडर रूट नहीं बनता, इक्वेट मान आते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या होते हैं? ट्रिपलेट। जैसे अगर आपका यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ जगह दूसरा लेते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ आपका 7 है, सॉरी यहाँ आपका 6 है, तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 होगा। अगर हम लेते हैं कि यहाँ ट्रिपलेट लेते हैं, यहाँ 9 होगा, तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 15 होगा। ये ट्रिपलेट ही होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपलेट। ऐसे ही इसका भी होता है। क्या है? यहाँ पर है, मान लीजिए, तो आपको समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ लेते हैं, देखिए ए बी सी, ये तो होता है 90 अंश। अब मानते हैं थीटा यहाँ पर है, तो थीटा है यहाँ पर है। अगर ये थीटा है तो सामने क्या हो? लंब। और कॉट थीटा का जो संबंध होता है, फिर जो इसके साथ रिलेशन होता है, क्या होता है? पहला होता है आधार 8 है और लंब कितना है? 15। इसका होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो यदि इसका लंब 15 है, आधार 8 है, तो इसका कर्ण कितना होगा? इसका कर्ण होगा आपका 17। कितना होगा? 17। आप लोग निकालेंगे तो 17 ही आएगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिए। जब पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, 8 करेंगे 264, जोड़ देंगे तो आएगा 289। 89 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकल गया, तो आपको दो मान निकालना है। पहला मान है साइन थीटा, दूसरा मान निकालना है सेक थीटा। दूसरा मान क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा। देखिए, अगर साइन की बात करेंगे तो होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 15 है, और कर्ण कितना है? 17। और सेक की बात करेंगे तो आधार बटे, सॉरी, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, दोनों आपके मान निकालना था, जो हमने निकाला, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस के हैं हमारे, हम बनाए नहीं किसी क्वेश्चन को, ना अपने से बनाए हैं ना किताब से दिए। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है। इस ऐसे ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को हमने लिखकर आज सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि पेपर बहुत हार्ड आएगा। पेपर में हार्ड नहीं आएगा, अगर आप सही से नहीं पढ़े हैं तो आपको हार्ड लग सकता है, पर में हार्ड नहीं है। आप देख रहे होंगे, अगर जो पढ़े होंगे, जिनको इंटरेस्ट है मैथ में, वो पढ़े होंगे तो समझ आएगा पेपर में तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मॉडरेट भी नहीं है, हार्ड तो छोड़िए, मॉडरेट भी नहीं है, एकदम बेसिक है। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए इसमें, नोट करिए। देखते हैं छठे क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो छठा क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, इसमें भी आपको मान निकालना है। आपको दिखने में बहुत लग रहा है कि बहुत क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे भी कोई सवाल हो सकता है। इतना इजी सवाल है, कुछ नहीं दिया है। दिया है कॉट थीटा बराबर होता है 7/8, इतना आपको दिया है। और दूसरी बात दिया है, अगर इतना बराबर इतना है तो आपको मान निकालना है किसका? 1 प्लस साइन थीटा। दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन थीटा बटे है 1 प्लस कॉस थीटा। दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस कॉस थीटा। को आपको इसको हल करके
इसका इसके इसका इसको हल करिए और इसका मान पुट करके आपको मान बताना है, ठीक है। तो आपको दिख जाए, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना, तो हम उसी फार्मूले में रखते हैं। अगर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, सॉरी ए है प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम करेंगे एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या करेंगे बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक वही फॉर्मूला नीचे लगेगा। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें फार्मूला हम वही पुट करेंगे जो हम ऊपर वाले किए हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब देखिए इसको हम करेंगे तो इसके स्थान पर लिखेंगे क्या कॉस, सॉरी देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर हम इस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा। एक का कोई भी पावर चढ़ा दे तो उसका मान एक ही होगा, क्लियर है। तो एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे जो दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं क्या कॉट स्क्वायर थीटा, कितना हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने पहले बता चुका जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ये हमने पहले ही बता चुके हैं, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले को हम इस रूप में तोड़ दिए, मतलब कि ये अलग अलग था, इसको हम कंबाइन किए तो कॉट थीटा के रूप में आएगा, ठीक है। अब देखिए इतने का जो मान है क्या होगा, इतने का मान जो दिया है कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो हम लिख सकते हैं ना 7/8 का स्क्वायर, क्लियर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 7×49 और 8 का करेंगे तो 8×64, ठीक। तो आपका जो मान आएगा 49 आएगा, ठीक है। यही आपका क्या आएगा आंसर, क्लियर, समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। जो क्वेश्चन 7वां है वो भी बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको दो विधि है, आप पहले सिंपल विधि बताएंगे और फिर इसको बेसिक से हल करेंगे, ठीक है। सिंपल में क्या है देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको जो दिया है उसी को पहले देखिए। यहाँ दिया क्या है, यहाँ लिखते हैं सॉल्व ना, सॉल्यूशन। देखिए क्या कहता है कोसेक थीटा बराबर हो गया 2, कोसेक थीटा बराबर 2 हो गया। आपको क्या ये पता है कि कोसेक के पदों में 2 कितना मान होता है, नहीं पता, तो बताते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होगा कोसेक 30 अंश, क्योंकि कोसेक 30 अंश का मान होता है 2, ठीक है। कोसेक 30 अंश का मान होता है 2। देखिए इस कोसेक से ये कोसेक कट गया, बचा क्या थीटा बराबर 30 अंश, क्लियर, थीटा बराबर 30 अंश। अब जहां जहां इस इतना तो दिया था और इसका मान पूछा था, तो जहां जहां आपने थीटा का मान ही निकाल लिया, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां 30 अंश रख के अब उसका भी मान निकाल सकते हैं। देखिए हम निकाल रहे हैं आज 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए 1/10 थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश, हम 30 अंश रखते हैं 1 और 30 अंश का 10 30 अंश, ठीक है। अब देखिए प्लस साइन 30 अंश, यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस कॉस 30 अंश, ठीक है। अब देखिए हम सबका मान रखते हैं तो इसका होगा 10 30 अंश का मान होता है 1/√3 प्लस इसको हल करेंगे तो 1/2, इसको हल करेंगे तो √3/2, ये मान होते हैं इसका, हमने मान को रख लिया, ठीक है। अब देखिए
यहाँ करेंगे तो 1/3/1, ठीक है। और प्लस इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणे 2/3। हमने कुछ नहीं किया है, बस जो अनुपात में था उससे गुणे में लिख दिया है। इसको भी वही किए हैं और इसको भी वही किए हैं, ठीक है। तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ इससे कट जाएगा तो क्या आएगा, √3 प्लस 1/√3, ठीक है। अब हम इसको इसका लस लेकर हल करते हैं। माना यहाँ क्या है, 1 है, इसको हल करेंगे क्या आएगा, √3, एलसीएम आपका √3 आया। अब √3 का √3 पूरा होगा 3 आएगा और यहाँ जगह 1, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि जब √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का ऊपर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देख लेते हैं, यहाँ देखो 4/3, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कभी भी बटे में अंडर रूट नहीं होता, तो अगर बटे में से हटाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रमेयीकरण। क्या होता है, क्या करना पड़ता है, प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण में क्या होता है, जो नीचे हर होता है इसी का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। तो √3/√3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4/3/√3 गुणे √3 का मान कितना होगा 3, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। नोट करेंगे, है तो बहुत सिंपल। अगर कहेंगे तो आप ना हम यहाँ थीटा का मान ना निकाल कर इसी पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे भी छोटा नहीं होगा, उससे और लंबा होगा। एक तो छोटा हो गया, अगर उससे सॉल्व करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो आपको लंबा नहीं निकालना है, आपको आंसर लाना है। तो आपका आंसर ऐसे भी क्वेश्चन देख लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यह क्वेश्चन आया है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आया है आपका लेटेस्ट है, 2023 में जो पूछा गया, मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था, वो यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में तो लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन बहुत ही इजी सॉल्व होगा, मतलब बहुत ही इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले हल करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहे क्वेश्चन का साइन थीटा का मान दिया है 4/5, साइन थीटा का मान दिया है 4/5। तो हम बनाएंगे पहला पाइथागोरस प्रमेय। क्या बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, कैसा है, समकोण, यानी कि इसका एक कोण 90 अंश होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मानते हैं थीटा है, ए मानते हैं सी, ए मानते हैं ए, ए मानते हैं बी, ठीक है। देखिए थीटा हमें क्या होता है, लंब। जो साइन का संबंध होता है लंब बटे कोण होता है। तो हम क्या लेंगे, लंब कितना है 4 है और कोण कितना है 5, ठीक है। और अगर हम इसके आधार की बात करेंगे तो आज जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, अगर लंब 4 दिया है कोण 5 है तो इसका आधार भी कितना होगा 3 होगा। कैसे, कोण का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा बराबर, और लंब का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और यस का एक्स स्क्वायर करेंगे, उसको मान निकालना है। ये 16 इधर आएगा तो क्या होगा, 25 में 16 जाएगा तो 9 आएगा, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। यस का मान कितना है 3, तो यहाँ से हमें 3 निकालना है, ठीक है। देखिए जब भी आप, अब देखिए यहाँ पर पूछा है सर 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान बताइए। तो जितने भी मान दिए हैं, जितने भी हैं tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cos थीटा का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। देखिए अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा का मान कितना है, यहाँ से निकालेंगे तो होगा लंब बटे आधार, यही होता है। और क्या है cos थीटा, क्या है cos थीटा, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कोण, क्या होता है आधार बटे कोण। और क्या है sec थीटा, sec थीटा, sec थीटा का मान होता है cot थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होगा 5/3, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, cot थीटा, cot थीटा। जो cot थीटा का मान होता है वो tan थीटा का ठीक उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। यहाँ पर 3/4, ठीक है। हमने चारों मान निकाल लिए, अब चारों मान को इसी में हम पुट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ क्या है 4, tan थीटा का मान कितना है 4/3 माइनस 5 गुणे cos थीटा का मान है 3/5, 3/5।
हम लेते हैं 6 का मान कितना है 5/3 5/3 प्लस 4 गुणे कॉट का मान है 3/4 3/4 ठीक है। देखिए ये 5 से ये 5 खत्म 4 से 4 खत्म क्लियर। देखो 4 चौक 16 यहाँ करेंगे 4 चौक 16/3 माइनस 3/5/3 प्लस 3 क्लियर है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे इसका लस इसको हम लेते हैं एलसीएम एलसीएम लेंगे तो 3 3 का 9 आगे हम सब करते हैं क्या होगा देखिए लस आएगा 3 तो 3 का गुणा करेंगे इसमें 3 3 का 9 यहाँ होगा 16 कम यानी 16 होगा यहाँ होगा 3 3 का 9 बटे देखो इसको करेंगे तो आएगा 5 1 कम 5 और प्लस 3 3 का 9/3 ठीक है। अब देखो यहाँ से 16 में से 9 जाएगा तो आएगा 7/3। अब देखो यहाँ भाग है हम उससे गुणे में लिख सकते हैं क्या करेंगे गुणे में यहाँ हो जाएगा कितना 3 गुणे 5 और 9 होगा 14 5 9 होगा 14 ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल और 7 एकम 7 7 दूना 14 तो 1/2 यही होगा आपका आंसर। जो इसका मान है वो कितना है 1/2 है ठीक है। आपको ना क्लियर हुआ तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस साइड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे गए हैं जो आपको पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन फार्मूलों को आप जरूर देख लीजिएगा ठीक है या फिर आप इसे रट लीजिएगा। हम तो कहेंगे आप इसे रट ही लीजिएगा क्योंकि फार्मूले ये जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किए हैं इसी फार्मूले में कहीं ना कहीं फार्मूला ही यूज किया गया है। इस फार्मूले से कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं कोई फार्मूले से क्वेश्चन बना दिया गया है तो कहीं फार्मूले में पुट किया गया है ठीक है। एक बार हम फिर कहना चाहते हैं यदि आपको वीडियो अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जेपी साइंस क्लासेस तो वहाँ पर आपको सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ ढूंढने में परेशानी हो रही नहीं मिल रहा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं वहाँ से इन सारे क्वेश्चनों का जो पीडीएफ है वहाँ आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है। जय हिंद।